यह ध्यान कक्ष कुछ बता रहा है आपको? जोखम थोड़ा हो रहा साहब। ज्यादा है, कम है? कम ही है, ज़्यादा बहुत नहीं है। आपके शरीर के ऊपरी हिस्से पर कुछ महसूस हो रहा है? अब हल्का हल्का पसीना महसूस हो रहा है जोखम के कारण। उमस के कारण? जी। इसके अलावा और कुछ नहीं महसूस हो रहा है? उसके कारण थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और कुछ महसूस होता हो? और तो सब इससे विशेष नहीं दिखाई दे रहा। शरीर के भीतरी हिस्से पर कहीं आपको दर्द, पीड़ा, दबाव, तनाव? मैं उसे चेक कर लिया, सब कुछ दिक्कत नहीं। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1006 दिन हो गए। तारीख 9 अगस्त सन 2024, दिन शुक्रवार, प्रातः काल का समय। मन की चंचलता अब कुछ समझ में आता होगा कि मन कैसे क्यों चंचल होता है। मैंने कई बार बताया है कि पहले मन को समझ लीजिए, मन है क्या। चंचलता समझ में तुरंत आ जाएगा। जिस जगह पर हम लोग रहते हैं वर्तमान में, उसी जगह पर आंख ने जो कुछ देखा, कान ने जो सुना, जीभ ने जो स्वाद लिया, वो जो देखा देखते ही मन बन गया, सुना सुनते ही मन बन गया, जीभ स्वाद ले रहा है, मन बनता जा रहा है। उस क्षण के बाद आप जहां रहते हैं, जितना ही समय बीतता है, उतना ही उसकी याद, ख्याल, स्मरण होना वही मन है।
और ये काम हम लोग प्रतिदिन प्रतिक्षण कर रहे हैं। तो एकाग्र, स्थिर, शांत कैसे महसूस होगा? क्योंकि रोज हम बनाए जा रहे हैं। वही कहानी है, आगे आगे रस्सी बटे जाओ, पीछे पड़रू चबाते जाए। किसी भी काम को करने के लिए पूरा जीवन समर्पित करना होता है। शरीर निर्वाह के लिए, खेती हो, बिजनेस हो, नौकरी हो, या अन्य कोई गुण आपके पास हो, कला जिसको कहते हैं, सिलाई करना, कढ़ाई करना, जो कुछ भी कला आपके पास है, पूरा जीवन उसी में समर्पित करना पड़ता है। यहां हम लोगों को दुख सुख रूपी शरीर से मुक्त होना चाहते हैं, तो बिना पूरा समय दिए मुक्ति क्या है कैसे समझ में आएगा? और उसके लिए ऋषियों का जो अनुभव है, वो ऋषि हमारे पहले परिवार में रहते थे, उनके साथ उनके परिवार भी रहता था, और परिवार में रह के उन्होंने खोज किया। ऋषि इसे कहते हैं जिसे हम आज वैज्ञानिक कहते हैं, रिसर्चाणाम ऋषि। जो रिसर्च करता हो उसे ऋषि कहा जाता था। परिवार में रहते रहते उन्होंने प्रत्येक प्रकार से हमारे शरीर में कष्ट क्यों होता है, पीड़ा क्यों मन में होती है, इसके बारे में उन्होंने खोज की, और खोज करके हम लोगों के सामने अपने अपने समय का एक एक ग्रंथ हम लोग सामने रख दिए हैं। हम लोग इसी को पढ़ते भी हैं। लेकिन जब रिसर्च करते करते उन्होंने देखा कि जो वास्तविक मुक्ति है, वो मुक्ति वास्तव में बिना सबको छोड़े संभव नहीं है। इसीलिए उन्होंने परिवार को, समाज को छोड़ा और एकांत जंगल में जाकर के एक झोपड़ी बना करके उसी में अपने भीतर से स्थिरता प्राप्त करने के लिए अकेले में रह करके, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था ना बन्हा बाबा का, जी। हैदराबाद के पास जो अजगैबा है, उस जंगल अजगैबा के जंगल में बन्हा बाबा की जो कुटी है, बन्हा बाबा उसी में वो 12 साल रहे कि 14 साल रहे कि कितना साल रहे पता नहीं चला। वो तो कहते हैं कि 12 साल से। वो तो गांव के जो पशु चराने वाले लोग थे, उन लोगों ने ना देखा होता तो उनका पता भी नहीं चलता कि यहाँ कोई संत भी रहते हैं। वह उसी जंगल में ना उन्होंने पर्णकुटी बनाई है, ना ही उनको कोई जानता है कि ये कहाँ रहते हैं। और साल दर साल उसी में रहे जंगल में। बारिश के मौसम में कैसे अपने आप को बचाए, ठंडी के मौसम में अपने आप को कैसे बचाए, गर्मी के मौसम में तो मान लीजिए वृक्ष हैं तो किसी वृक्ष के नीचे अपना बैठ करके भजन कर लें, छाया मिलती ही है। जंगल में घनघोर पौधे होते हैं, छाया मिलती है। तो पता चला कि एक बड़ा सा पेड़ है, उसी में खंडहर है।
क्योंकि ज़्यादा दिन का जब पेड़ हो जाता है तो आपने देखा होगा ना, दो दर हो जाता है। हम्म, दो दर हो जाता है। दो दर हो जाता है। तो उसी दो दर में वो रह करके अपना भजन किया और किसी को पता नहीं। तो जो भीतर से वास्तविकता है, ऐसे ही हमारे ऋषि पूर्व में किए हैं और उन्हीं लोगों ने ये सब की पूरी व्यवस्था बताई कि बिना एकांत हुए मन की स्थिरता हो नहीं सकती। जब हम अकेले होते हैं तो देखिए हमारा मन अनेकों प्रकार से चलता है, अनेकों प्रकार से। जैसे इस कक्ष में बैठे तो कितने प्रकार से आपको दुख पीड़ा अनुभव कराता है। सबसे पहले इस कमरे में गर्मी है तो हवा गर्म, दीवार गर्म, छत गर्म, और जब हम लोग बैठते हैं तो वो गर्मी हमारे शरीर को टच करता है तो कितना पीड़ा देता है। पसीना, ताप, आँच, गर्मी, जलना, झुलसना, दम घुटना शरीर के ऊपरी हिस्से पर। शरीर जब बैठता है पलथी मार करके तो भीतर से दर्द, पीड़ा, तनाव, दबाव, खिंचाव, और जब बैठ करके अनुभव करने चलते हैं मन की एकाग्रता में, श्वास को देखने लगते हैं तो श्वास को देखने ही नहीं देता है मन। फिर कितने प्रकार के पूर्व माने वर्तमान के बैठने से पहले साधना के, उसके पूर्व आंख ने कितनी दृश्यों को देख रखा है, कान ने कितने शब्दों को सुन रखा है, जीभ ने कितने स्वाद को ले रखा है, और आंख किताब कितने पढ़ रखा है, उसमें कल्पना में भी जाता है। तो स्थिर कहाँ हो पाता है। अब अनेकों प्रकार के जो मानसिक हमारे तनाव होते हैं, उन तनावों को मुक्त करने के लिए जब तक एकांत में शरीर, शरीर के ऊपरी हिस्से पर, शरीर के भीतरी हिस्से पर, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, आलस्य आना, जम्हाई आना, दर्द, पीड़ा, तनाव, दबाव, खुजली, शरीर के ऊपरी हिस्से पर पसीना, गर्मी, आँच, जलना, झुलसना, कितने प्रकार के मन उसी में अपना चक्कर काटता रहता है। और मन बेचैन होता है इन सबको देख के, व्याकुल होता है, घबराता है, भयभीत होता है। तो एकाग्र कहाँ हो पाता है। इसीलिए ऋषि रिसर्च करते समय सब कुछ का रिसर्च कर चुके, मुक्ति वाले रिसर्च में, कि वो देखे कि बिना सब कुछ त्याग किए मन स्थिर नहीं हो पाएगा। और मन स्थिर हुए बिना मुक्ति का महसूस होना या अनुभव होना ये संभव नहीं है। तो उन्होंने एक एक करके सब कुछ त्यागते गए शरीर के माध्यम से। फिर उसके बाद जब वो एकांत में हो गए तो मन के अंदर में जो भीड़ थी उसको भी धीरे 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 छांटे, और छांटते 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 अपने स्वयं के अकेलेपन का एहसास हुआ, जिसको कैवल्य कहते हैं। अपने भीतर में अपने अकेलेपन का एहसास हुआ। बन्हा बाबा को शायद आपने नहीं देखा होगा, देखे हैं? देखे नहीं है। वो आपके पहले शरीर छोड़ गए थे जी। गुरु जी हमारे बताते थे कि बन्हा बाबा के साथ 40 लोग चलते थे, जमात थी 40 लोगों जी। और वो कहीं नहीं जाते थे, बस शांत मन से ऐसे बैठे रहते थे। क्योंकि उन्होंने भूख को जीत रखा है, प्यास को जीत रखा है, नींद को जीत रखा है, और आंख खुलती नहीं, दृश्य देखा नहीं उन्होंने, क्योंकि जंगल में रहे, जंगल में वहां जंगल के अलावा कौन सा दृश्य देखेंगे।
तो मन में कोई कल्पना नहीं, इसलिए एकदम शांत मन से ऐसे बैठे रहते थे। उनको जो 40 लोग चलते हैं उनके साथ जमात में, उनके शिष्य बन करके, ना उनको ये भी चिंता है कि खाएंगे क्या, रहेंगे कहाँ, सोएंगे कहाँ, कोई उनको चिंता नहीं। जेकर सौदाई गर्ज हो अपन व्यवस्था कह दे, और हमारे साथ अगर साधना करना हो तो इसे बैठे चुप मारे। वो हमारी तरह शिक्षा नहीं देते थे। मैं तो बोल के भी अनुभव कराने की कोशिश करता हूँ। वो तो जो है उपास में भी नहीं रखते थे। जमात से वो 2 बीघा 3 बीघा दूर रहते थे, और अपने से 2 बीघा 3 बीघा दूर जमात को रखते थे, और अपने अकेले रहते थे। और यही हाल हमारे विशाल साहब का भी था। वो जमात लेके चलते थे तो जमात से वो दूर रहते थे, 2-4 बीघा दूर, अकेले एक झोपड़ी, वहाँ उनके पास कोई नहीं रहता था। और रात को जो दीपक जलता था, वो दीपक सिर्फ थोड़ी देर के लिए जलाया जाता था, और वह भी तिल के तेल का। बाकी जितनी जमात उनके रहती थी उनके साथ में, वो दूर रहती थी, और अपने आप एकदम मस्ती लिए रहते थे। जिंदा रहते रहते अगर अपने मानसिक स्थिति को हम खुद चंचलता उसकी समझ में ना आए, और चंचलता समझ करके एकाग्र ना कर सके, एकाग्रता समझ करके स्थिर ना कर सके, और स्थिर करके हम अपने शांति का अनुभव ना कर सके, तो आप बता दीजिए, शरीर को तो आपने बैठा दिया, आंख बंद कर लिया। अगर मैं कहूं या कोई कहे तो कान में कुछ डाल करके उसको भी बंद कर ले कि कोई आवाज ना आए। लेकिन भीतर आप क्या कर रहे हैं? भीतर तो मन तो चलायमान है ना। आप 1 घंटा नहीं 4 घंटा बैठ लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? भीतर से मन चलायमान है, और चलायमान जो है वो किस दिशा में चल करके जाएगा, क्या ख्याल करा देगा, क्या याद करा देगा, क्या स्मरण करा देगा, कुछ पता नहीं। और उसी ख्याल याद में आप भीतर भीतर अपना चाहे दुख प्रकट कर लें, चाहे आनंद का अनुभूत कर लें। लेकिन जो मूल चीज है उससे तो आप दूर हैं कि नहीं। इसीलिए गुरुओं के सानिध्य में रह करके साधना करनी होती है, ताकि हम सही चीज को सही समय पर प्रयोग करके मन की वास्तविक स्थिति को हम देख सकें, जान सकें, समझ सकें, और उसे देख जान समझ करके अपने जीवन से जड़ से उखाड़ के फेंकने में सफल हो। मैंने शब्द का प्रयोग किया, जड़ से उखाड़ कर, यानी उसका पुनः किसी भी प्रकार से याद ख्याल स्मरण ना हो। अब हम लोग कक्ष का देख लिए, शरीर के ऊपरी हिस्से पर देख लिए। अब मन की गति को देखना है, और चेतना में रह के देखना है। मन की गति जैसे ही श्वास को देखना शुरू करेंगे, वैसे ही मन की गति श्वास पर केंद्रित हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों का 1004 दिन का लगातार अभ्यास श्वास पर ही है। तो श्वास हमसे अलग महसूस होने लगेगा। अब महसूस होते होते श्वास अपने आप में चलेगा, और मैं यानी मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। भीतर चेतना रहेगी, मन में किसी प्रकार का ख्याल याद स्मरण नहीं होगा, और उसी अवस्था को शांत अवस्था कहते हैं। क्योंकि द्वंद्व है, मैं जान रहा हूं कि मैं शांत मन को कर ले गया, तो शांत मन और शांत करने वाला 2 स्थितियां वहां सूक्ष्म रूप से महसूस होती हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मन शांत है, कहीं क्योंकि कुछ ख्याल नहीं कर रहा है। जब ख्याल मन नहीं कर रहा है तो अपने आप में शांत है कि नहीं, और मैं उसको देख रहा हूं कि मन मेरा शांत है। वही मन की शांति में लगातार 24 घंटे तक बैठे रहिए।
तो लगातार बैठने से कब आपको कौन सी चीज का याद करा देगा आपको मालूम नहीं, क्योंकि वो भीतर है, भले आंख बंद है, भले कान से कुछ सुन नहीं रहे हैं, लेकिन भीतर पहले से देखा हुआ चीज है कि नहीं, जी। उसका याद करा देगा। भले अपने बेटी बेटा पत्नी परिवार समाज पे ना जाए, लेकिन वो क्या याद करा देगा हमको, आपको पता अपने मन का ना। क्या याद करा देगा? नहीं। तो उसी को हमने जो खेत जोतने वाली बात कही थी, जी। मन को ही जोतना है कि शांत मन से बैठे रहिए। और जैसे कुछ ख्याल में आए उसी को पकड़ लीजिए और उसी को जोतना शुरू करिए। एक एक हराई लेकर के चलिए। क्यों याद आया, पहला हराई। दूसरी हराई, क्या मीठा संदेश लाया, क्या सुंदर संदेश लाया जो मेरी शांति से भी महत्वपूर्ण है। दूसरी हराई, तीसरी हराई में किस लिए लाए, अभी जो याद हुए हो, ख्याल में आए हो, ये महत्वपूर्ण है या मेरा स्वयं का शांत चित्त होकर के बैठना महत्वपूर्ण है। तो आपको वहां जो याद हुआ है उसको ज्यादा महत्व देगा, जो आपकी शांति है उसको महत्व नहीं देगा। महत्व भी अगर आप देने की कोशिश करेंगे तो मन बड़ी बारीकी से कहता है ये तो यार कभी भी काम किया जा सकता है, सोते उठते बैठते जागते कभी भी कर सकते हो, लेकिन ये जो काम है ये काम कभी भी नहीं किया जा सकता है। ये तो बस वर्तमान का है, और वर्तमान में अगर ना हो तो फिर आगे कोई काम में नहीं होगा। बात समझे? जी जी। तो वो चीजें लागू होने लगता है, मन उसमें विचलित होने लगता है। तो उठ करके जो शांति से बैठे हो, मन को देखने में, मन की निराई करने में, पता चला एक ही स्मरण में आपकी सारी शांति को भंग कर करके वो ले जाके काम करा देगा। तो जो आप यहाँ बैठ करके कुछ मेहनत किए थे, उन सारे मेहनतों पर आपका ख्याल यानी आपका मन ले जा करके सब पानी फेर देगा। स्थिरता हमारी भंग हुई कि नहीं हुई? जी हो गई। और जब स्थिरता भंग हुई तो आप बता दीजिए कि जो आप अपने को जानना चाह रहे हो कि मैं कौन हूं, कैसे जान पाओगे स्थिर हुए बिना? अरे वैसे भी देख लीजिए, व्यवहारिक काम में किसी भी काम को छोटे से लेकर के बड़े काम तक बिना उसमें स्थिर हुए क्या उस कार्य की पूर्ति आपको दिखाई देती है? बिना उसमें स्थिर हुए। आप छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। आप सुबह उठे और जैसे उठे बिना स्थिर हुए आपके शरीर का जो मल है, वो शौच कहते हैं, क्या वो शरीर से बाहर निकलेगा? उसमें भी आपको स्थिर होना पड़ता है। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात है आपकी बेटी पैदा होना। बेटी 20 साल में अपने घर जाएगी अपने पति के साथ, और 20 साल तक आपको स्थिर रहना पड़ता है कि नहीं? रहना पड़ता है। बोलिए। रहना पड़ता है। तो जब व्यवहार काल में छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीजों में आपको स्थिर रहना पड़ता है, वहां चंचलता प्रकट नहीं करते हैं, ये तो आपका निजी काम है। और इस काम को कर लेने के बाद शरीर से आपको कहीं दिखाई ही नहीं पड़ेंगे, और जब शरीर में नहीं आएंगे, दिखाई नहीं पड़ेंगे शरीर से, तो फिर आपको दुख सुख का अनुभव कैसे होगा? क्योंकि दुख सुख का जो अनुभव हो रहा है वो शरीर के माध्यम से, और आप जो अध्यात्म की ओर आए हैं, मैं स्वयं कौन हूं, यानी अपने दुख सुख से आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। तो बिना स्थिर हुए इसमें मोह का नाश कैसे हुआ, ये कैसे अनुभव करेंगे? बोलिए। जी।
तो इसमें कितनी स्थिरता की जरूरत है और कितनी बारीकी से सावधानी रखने की जरूरत है जी। और ये स्थिरता, ये बारीकी मैं अपने लिए इजाद कर रहा हूँ, अपने लिए प्राप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं अपने आप में एकदम बिल्कुल शांत रहना चाहता हूँ। और वही शांति आप बाहर खोज रहे हैं तो कैसे प्राप्त होगा? शरीर में खोज रहे तो कैसे प्राप्त होगा? शरीर के इंद्रियों से खोज रहे हैं तो कैसे प्राप्त होगा? क्योंकि वो तो स्वयं आप हो और स्वयं अपने आप के आंख, जैसे हमारे शरीर का ही अपनी आंख अपने को दिखती नहीं, अपनी ही आंख को देखने के लिए मुझे शीशे की जरूरत पड़ती है। तो जब शीशा को देख करके मैं अपने चेहरे को और आंख को देख सकता हूं, तो गुरु के सानिध्य में ज्ञान प्राप्त करके हम अपने आप को क्यों नहीं जान सकते हैं? जानने की ललक हो और भीतर से ललक हो, ये भी नहीं खाली ऊपर ऊपरी मन में, क्योंकि परखत खरी पर खावत खोटी। हम जो अपने आप में समझते हैं वो सबसे सुंदर, सत्य, अस्थाई सब कुछ मान करके करते हैं, लेकिन जब उसका विशेषज्ञ कोई जब हमें बताता है तब हमें पता चलता है कि मैं सत्य कर रहा हूं, सही कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं। क्योंकि उसका विशेषज्ञ उसकी अगली कड़ी का पता उसको रहता है कि जिसने तक आप हो उस तक तो ठीक है, लेकिन उसकी अगली कड़ी भी कुछ है। ऐसा नहीं कि बस यही आप सब कुछ मान लिए, जान लिए। उसकी अगली कड़ी जाने बिना आप उसका मोह कैसे त्यागेंगे? क्योंकि जिसको हम मान लेते हैं ना, उसमें और मोह होने लगता है, क्योंकि मन ने मान लिया ना, स्वीकार कर लिया कि ये है। और वही जो है फिर बड़ी बारीकी के साथ आपको उसमें आसक्त कर देता है और आसक्ति का ही निराकरण करना है, यानी अनासक्त होना है। वैराग्य भाव मन के अंदर में उत्पन्न करना है। तो जब हर क्षण की स्थिति को जानेंगे तभी तो मन के अंदर में वैराग्य भाव आएगा। ना वैर होगा ना राग होगा, यानी ना उस दृश्य से आपको मोह करने की जरूरत, आसक्त होने की जरूरत, और ना ही आपको उससे दुश्मनी करने की जरूरत। तो बीच की जो कड़ी है, जो स्थिति है, वो बिल्कुल समझ में आएगी कि नहीं आएगी? जी जी। तो उन सब चीजों को जानने के लिए मन का स्थिर होना और अपने शांति का अनुभव होना और कुछ भी ख्याल हो रहा है ये महसूस होना कि कोई मेहमान आ रहे हैं। जैसे हम जब घर पर रहते हैं तो कौन मेहमान आ रहे हैं, कितनी दूर से आ रहे हैं, क्या करके आ रहे हैं, क्या मन के अंदर में रिक्वायरमेंट लेके आ रहे हैं, वो चेहरा देखते ही पता चल जाता है। और हम अपने घर के परिवार के लोगों को अलर्ट करते हैं, भाई देखो दूर से मेहमान आए हैं, खास मेहमान हैं, इनका मेहमानी होना चाहिए। तो घर वाले भी अलर्ट हो जाते हैं, क्या बना दें, क्या खिला दें, कहाँ बिस्तर लगा दें, तमाम तरह की चीजें होती कि नहीं। जी जी। क्योंकि मालिक अलर्ट हैं और वो देख रहे हैं कि कौन मेहमान हमारे घर पर पधार रहे हैं। तो जैसा मेहमान वैसा उनकी खातिरदारी, और खातिरदारी कर दीजिए तो देखिए वो खुश होकर के अपने दिशा में चले जाते हैं। ठीक वही काम करना है जब आप शांत चित्त स्थिरता में बने रहते हैं, तो क्या ख्याल हो रहा है वही मेहमान है, और उन्हीं ख्याल को पकड़ लीजिए और उनके साथ बड़े प्रेम से वार्तालाप आप करिए। और वार्तालाप जैसे करना शुरू करेंगे वो बेचारे ऐसे गायब हो जाएंगे, मालूम नहीं पड़ेगा कोई चीज याद भी हुआ था। लेकिन जब वो गायब हुए तो फिर एक दूसरे मेहमान आएंगे, दूसरे मेहमान को आप जब देखना शुरू करेंगे तो तीसरे मेहमान आएंगे, तीसरे मेहमान को जब आप देखना शुरू करेंगे तो चौथे मेहमान। इसी तरह से 1 घंटे तक लगातार आप बैठे रहिए तो देखेंगे कोई न कोई मेहमान हमारे मन मस्तिष्क में उभर रहे हैं, ख्याल के रूप में, याद के रूप में, स्मरण के रूप में। और उन्हीं के साथ हमें वार्तालाप बड़े प्रेम से करना है, और वैसे प्रेम से करना है कि उन संतुष्ट हो जाएं
और संतुष्ट होकर के बिना कुछ कहे अपने मन से वो अपने दिशा की ओर चल दें। उनका दिशा क्या है? जहां से वो आए हैं। किसी चीज का जब ख्याल होता है तो ख्याल भी देखिए थोड़ी देर के बाद अपने आप शांत हो जाता है कि नहीं? जी जी फिर दूसरी चीज याद आता है। ये तो आम सभी की कहानी है, जी जी माने घर घर की कहानी जी। है, या घर घर नहीं घट घट की कहानी है। जी प्रत्येक मन के अंदर में यही चल रहा है, ख्याल याद स्मरण, ख्याल याद स्मरण, ख्याल याद। अब उसको अंग्रेजी में क्या कह लीजिए, उर्दू में क्या कह लीजिए, अब वो अपना ऊपर है। लेकिन मन मन की जो स्थिति है वो प्रत्येक शरीर की यही है। अब भाषा कुछ भी हो सकता है उसको समझने के लिए। मैं जिस भाषा को समझ रहा हूं और जिस भाषा में आप समझ रहे हैं उसी भाषा में मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बस भाषा का अंतर है। बाकी शरीर के भीतर में प्रत्येक जीव के अंदर में वही काम हो रहा है जो मेरे अंदर में हो रहा है। तो मैं अपनी चीज को पढ़ रहा हूं और अपनी चीज को पढ़ करके मैं आपको भी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप भी पढ़ लीजिए मेरी तरह और अपने ही मन की जो चंचलता है उस चंचलता को त्याग करके अपनी स्थिरता में आइए। और स्थिरता जैसे प्राप्त होगी वैसे अपने आप आपको, जो अंग्रेजी में रिलैक्स कहते हैं, हिंदी में शांति, अपने आप शांति का एहसास होगा। क्योंकि मन में कोई ख्याल या याद स्मरण नहीं है। तो शरीर का जो ऊपरी हिस्सा है, मस्तिष्क है, वो भारीपन नहीं लगेगा। शरीर में किसी भी तरह का भय उत्पन्न नहीं होगा। तो हमारी स्थिति एकदम सामान्य बनी रहेगी। बात समझ में आया? जी जी ऊपरी हिस्से को यानी का ध्यान कक्ष का, फिर शरीर के ऊपरी हिस्से पे यानी ताप, आंच, गर्मी, पसीना, इसका शरीर के भीतरी हिस्से पे दर्द, पीड़ा, दबाव। फिर मन के अंदर में किस तरह का ख्याल आ रहा है। एक ख्याल आता है कि मन अपने आप में खुश होता है, प्रसन्न होता है। एक ख्याल आ जाता है कि जहाँ दबाव मालूम होता है, दर्द मालूम होता है, पीड़ा मालूम होती है। होता कि नहीं होता है? जी जी। मन भयभीत होता है। तो ना मैं भयभीत हूं ना मैं प्रसन्न हूं, दोनों के मध्य की स्थिति हमको बना के रखनी है, जिसे समाधि कहते हैं। समाधि अवस्था में हम बैठ के भी रह सकते हैं और काम करते समय भी रह सकते हैं। हम जिस काम को करते हैं बस उसी कार्य में मन लग जाए, मतलब समाधि में है। दूसरा कुछ याद ख्याल ऐबे ना करें तो अपनी एक स्थिति में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो उसकी गुणवत्ता हम देखेंगे। जो काम हम कर रहे हैं उस काम में कितनी कमी है या कितना सफाई के साथ वो कार्य हो चुका है। जब हम उसी को देखेंगे लगातार तो मन इधर उधर कहीं जाएगा, और जब इधर उधर कहीं जाएगा नहीं तो ना मन प्रसन्न होगा और ना मन दुखी होगा। तो हमारी समाधि अवस्था बनी रहेगी कि नहीं? जी बनी रहेगी। और ये समाधि अवस्था तब आपको महसूस होगी जब पहले आप अपने को अकेलापन महसूस करिए। जी जब अकेलेपन का पूर्ण रूप से महसूस होना हो जाएगा तब समाधि जब चाहेंगे, जहां चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, जिस रूप में चाहेंगे लगा लेंगे। क्योंकि आपकी मनोदशा हमेशा समाधि अवस्था में रहना चाहती है, लेकिन जो ख्याल आते हैं ना, जी वही ख्याल जो है आपकी समाधि अवस्था में आपको रहने नहीं देते। अब उसी ख्याल को जोतने की बात मैं कह रहा हूं। जी जी अब जुताई करने के लिए भी मैंने बता दिया, जो जी क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां और कौन, ये जो 6 प्रश्नवाचक चिन्ह हैं, इन्हीं प्रश्नों को उस पर लगाइए। और लगा करके जैसे 2-3 प्रश्न आपने लगाया वो अपने आप गायब हो जाएगा, यानी शून्य हो जाएगा। वो ख्याल आपको मालूम होगा कि मैं कुछ ख्याल नहीं किया। फिर शांत भाव में बने रहेंगे। फिर थोड़ी देर के बाद फिर कुछ याद आ जाएगा। लेकिन जब आप चेतना में रहेंगे, मैं साधना में बैठा हूं मन की गति को पकड़ने के लिए, तब वो बात समझ में आती। एक जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा, वो अपना मालूम होता है। अब इस स्थिति को भीतर से मजबूत करना है। जी और जितना ही मजबूत करेंगे
आपकी स्थिति और मजबूत होती जाएगी। खुद की स्थिति मजबूत होती जाएगी। बस दृष्टा भाव में शांत मन से बस दृश्य को देखिए, यानी मन को देखिए, क्या ख्याल आ रहा है। मन कुछ है नहीं, वो एक ख्याल होना ही मन है। जी। और जब जैसे ख्याल होगा, अगर आप सतर्क हैं तो आपको उसकी बुराई नहीं दिखाएगा, उसकी अच्छाई दिखा के आपको शांत मन से जो बैठे हैं इसको उठा देना चाहेगा और उसको करवा देना चाहता है, उसकी अच्छाई दिखा करके। और इतना बारीकी से कहेगा कि देखिए आपके अलावा कोई कर नहीं सकता इसको, आपको ही जाके करना होगा। और जैसे आप गए तो क्रिया जब हुई तो प्रतिक्रिया भी तो उसकी होगी। जी जी। प्रकृति का नियम है, क्रिया के बाद उसकी प्रतिक्रिया। जो क्रिया आप करते हो उसी की प्रतिक्रिया के रूप में जो प्रकृति है वो आपके सामने लाके रख देती है। लेकिन जब क्रिया ही नहीं करेंगे तो प्रतिक्रिया कैसे होगा? जी। तो जब प्रतिक्रिया होगी तो उसमें सुख दुख का अनुभव कैसे होगा? कुछ नहीं होगा। इसलिए क्रिया होने ही ना पाए तो मेरी अपनी स्थिति मजबूत होगी कि नहीं? जी जी। बस यही काम करना हम लोगों को, अपनी स्थिति को मजबूत करना है भीतर से, ठीक है ना? जी। अब आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे समय बीत रहा है और मन आपका धीरे धीरे शांत होता जा रहा है और समझ बढ़ रही है, तो आप बता दीजिए कि इसमें दो के अलावा तीसरे की जरूरत कहीं है? जी। क्योंकि तीसरा जब भी यहाँ प्रवेश करेगा तो अपने मन की गति में रहेगा। जी जी। हम लोगों की स्थिति को नहीं जान पाएगा कि ये किस स्थिति में है। जी। वो अपनी चंचलता जरूर वहाँ प्रकट कर देगा, कोई प्रश्न कर देगा, तमाम तरह के उसके शरीर के ऊपरी हिस्से पर पसीना होगा, ताप होगा, आँच लगेगा, गर्मी लगेगी, तमाम तरह के, तो उसमें व्याकुल रहेगा। हमारे आपकी स्थिति को नहीं समझ पाएगा। इसीलिए मैं इतनी दूरगामी दृष्टि रख करके काम कर रहा था कि भीड़ रहे या न रहे, हमें एक जिज्ञासु चाहिए। सिर्फ हमें भीड़ को जुटा करके अपनी मानसिक स्थिति को और चंचल नहीं करना है। जो कि मैं गुरु जी के सानिध्य में रह करके लगातार उसकी स्थिति को अनुभव कर चुका हूँ, इसलिए एक से दो भरा। और जो लोग भी आए वो मन स्थिति को समर्पित करके आए, तभी वो हमारी चीज को सीख पाएंगे। और अपने अंदर में जो सीख करके अपनी कमी है उसको दूर करते जाएंगे। दूर करते 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 एक अवस्था ऐसी आएगी कि सब कुछ, जैसे खेत की निराई करते, खेत के पास जब आप खड़ा होइए ना पहले, तो लगेगा मन में भय उत्पन्न होता है, अरे इतना खर, अपना धान तो कुछ दिख ही नहीं रहा, इतना खर है, इसकी निराई कैसे हो पाएगी? कितना बात अपने मन में होता है। जी जी। कैसे निराई करेंगे, ये प्रश्न उठता है कि नहीं? मन भयभीत होता है कि नहीं, कैसे करेंगे? लेकिन जब वही सब कुछ को त्याग करके और एक सुर से हम निराई करना शुरू कर दिए, तो एक अवस्था ऐसी भी आती है, निराई करते 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 पूरा खेत की निराई हो जाती है। और निराई होकर के जब आप खेत से मेड़ पर खड़ा होते हैं तब मन कितना गदगद भी होता है जी कि चलो निराई हो गई। भले 2 दिन लगा लेकिन सारे खर निकल गए, भले 2 दिन लगा लेकिन निराई हो गई। ये मन अपने आप में गदगद होता है कि नहीं? जी जी। बोलिए जी। तो ये सब चीजें जो है ये अनुभूति की चीजें हैं, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। बस उस भय को निकालने के लिए क्रिया करना शुरू कर दीजिए। धीरे 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 एक अवस्था ऐसी आएगी जो सारी स्थितियां हमारे बस में होंगी। बशर्ते है कि सानिध्य किसी का रहे। जी जी। जब तक सानिध्य ना रहे, आप मनमानी ढंग से करेंगे तो मनमानी तो सारा संसार कर ही रहा है। बात समझे ना? जी। वर्तमान समय में जो दिखाई दे रहा है, सब स्वतंत्र रहना चाहते हैं, किसी के सानिध्य को स्वीकार नहीं करना चाहते। अरे आजकल के जो 4th और 5th जनरेशन बच्चे हैं, ये तो माता पिता को भी नहीं कुछ समझ रहे हैं।
जी जी माता पिता से बस उतना संबंध रख रहे हैं जिससे कि उनको जो उनकी आवश्यकता है, फीस की, कपड़े की, जी बस पैसे से संबंध रख रहे हैं। आप बता दीजिए, बिना संबंध रखे आपकी जो ऊंचाई पाना चाहते हो वो ऊंचाई आप पा पाओगे? और इसी नाते बच्चे अपने मनमानी होने की वजह से थोड़ी देर मान लीजिए माता पिता छूट भी दे दिए, भाई चलो जाओ करो, जैसे भी करो, मोह बस, ठीक है ना। लेकिन आप करते करते एक अवस्था ऐसी आती है जहां आपको कोई मिलेगा ही नहीं, और जब नहीं कोई मिलेगा तो आप उस समय में मन इन कर्तव्य विमूढ़ होगा कि नहीं। जी जी आजकल के 40 साल से नीचे और 20 साल से ऊपर के बच्चे आज आप देख रहे होंगे, एक्सीडेंट बहुत कर रहे हैं, ट्रेन के नीचे कट के मर जा रहे हैं, नदी में छलांग मार जा रहे हैं, और जंगल में जा कर के फंसेरी लगा ले रहे हैं, या घर ही में फंसेरी लगा ले रहे हैं। इसका मतलब है कि उनकी मानसिक स्थिति इस अवस्था में पहुंच गई जहां उनको कोई सहयोग करने वाला नहीं है, ऐसा वो अनुभव कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? वही करोगे जो कर रहे हो। जी जी लेकिन जब हम किसी का संग साथ करके चलते हैं तो कुछ हमारे अंदर में अच्छाइयाँ हैं, उनको लाभ आता है तो मन हमारा प्रसन्न होता है। कुछ हमारे में बुराइयाँ हैं, वो देखते हैं, हमको कहते हैं निकालो। अगर हम निकाल दिए, उनके अनुकूल हो गए, तो मेरी ही जिंदगी तो हल्की होती है। जी जी बोलिए। जी सर। किसी के कहने से अगर मैं अपने जीवन से जो कुछ भी बुराई है अगर निकाल दिया जी उनके कहने से, वो तो मेरे लिए शीशे का काम करना है। जी जी और मैं अपने चेहरे पे लगा हुआ दाग जब मैं छुड़ा दिया तो मेरा गाल ही तो स्वच्छ होगा, जी यानी हल्कापन महसूस होगा। जी जी बोलिए। जी बुराई निकल गई तो हल्कापन वो कहने वाले का थोड़ी ना हल्कापन महसूस होगा, निकालने वाले का हल्कापन महसूस होगा। तो मैं अपने आप में जब जैसे खेत में खर देखते बहुत मन भयभीत होता है, कैसे होगा। और इसीलिए होता है कि लगातार इसको करूंगा, पसीना होगा, गर्मी लगेगी, सूरज की गर्मी लगेगी, हमारा शरीर अस्वस्थ होगा, पसीना खूब होगा, तमाम तरह के मन में प्रश्न होने से ये मन भयभीत होता है। लेकिन जब काम करना शुरू कर दिए मन मार के, भाई हम ही को करना है, पैसे हैं नहीं कि मजदूर ला करके उससे हम काम करवा लें, तो काम तो अपने ही करना पड़ेगा ना। इसलिए अपने भीतर का चीज, यहाँ तो मजदूर भी काम नहीं आता है, करना अपने खुद है। जी बाहर की खेती तो कोई भी निराई कर देगा सब खुद करना है, पैसे पा करके, ठीक है। लेकिन भीतर की चीजों को निराई कैसे कराएंगे, क्या खुद करना पड़ेगा ये। वहां तो कुछ नहीं चलता है, वहां तो खुद निराई करनी होगी। वही निराई करने का काम हम लोगों को अब शुरू करना है। जोतने का मतलब निराई ही होता है। जी जी अब निराई का मतलब है कि जो भी बुराइयां हमको हमारे मन वृत्ति में उभरे, उसको जो है हमें बाहर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? वही जुताई के माध्यम से। जी कभी कभी आपने देखा होगा, मैंने जो देखा है, एक बार मैं गुरुजी के साथ खेतों से होकर के कहीं जा रहा था, तो 3 फरवा हर लेकर के एक व्यक्ति को मैंने जो देखा है, धान मतलब बोया हुआ है। जी अब बोए हुए धान में वो 3 फरवा हर लेकर के ऊपर से चला रहा उसमें, जी क्या बोलते हैं उसको, धुरदाना। हाँ, धुरदाना कहते हैं उसको। तो आखिर हुआ कि नहीं हुआ? उससे सेंस उसका ये है साहब कि गजिन बोने पर गजिन हो गया है, तो जोत दिया जाएगा तो बीच बीच में थोड़ा सा जगह मिल जाएगी, तो ग्रोथ और लेगा। जो भी हो, मैं नहीं कह रहा, तो उसमें मैं जो जुताई की बात कर रहा हूँ जी जी कि जो हमारा धान है जी उसमें खर नहीं दिखाई दे रहा है, धान है जी जी उसमें धुर दह रहे हैं, जी, तो उसका मतलब क्या हुआ? वही जो आप बता रहे हैं ना जी, मैं आपकी बात को कहीं निगलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। जी जी सेंस मतलब उस किसान का सेंस क्या है, वही तो सेंस है जी कि पौधा जितनी ही दूरी पे होगा विकास करेगा, उतने विकास करेगा, और जितने विकास करेगा पैदावार उतने ही देगा, और जितने गठिन होगा वो उतना ही पैदावार कम हो जाएगा, माटी जो विकास निकले नहीं कर पाएगा। उसके बाद हिंगाते हैं साहब, जोतने के बाद पे हिंगा देते हैं ताकि माटी जो है जड़ पर चढ़ जाए, जड़ पर चढ़ जाए, और छोटा अखर होगा तो दब जाएगा, सड़ जाएगा वो अपना। तब
और उसमें आप देखिए कि धान भी जो खड़ा रहता है जी वो लेट जाता है। जी, वो तो फिर पकड़ लेता है जो जिंदा। वो तो ठीक है पकड़ लेता है बाद में, लेकिन वो जिस समय में जोतते समय और हेंगाते समय हाँ उसकी भी तो दुर्दशा हो जाती है। जी, होती नहीं होती है? बखवद हो लेकिन जाता है, हाँ, बखवद हो जाता है, दूर दूर हो जाता है। और वो उसकी दुर्गति आगे चल करके, क्योंकि वो अपने आप में मजबूत है, इसलिए पानी और खाद पा करके और समय पा करके, मिट्टी की उर्वरा शक्ति पा करके फिर अपने आप में वो खड़ा हो जाता जी जी है कि नहीं? जी तो वैसे ही हमें हर चीज को देख देख के करना है। घर की निराई हो गई, यानी बुराई निराई हो गई, जो स्मरण है ख्याल है, जी तो अब क्या बचा? सिर्फ धान धान तो बचा, जी यानी शांति ही तो शांति बची। जी जी अब शांति को भी हमें धुर दहना होगा, जी, समझे कि ना, ताकि जो है हमारी शांति और मजबूत हो जाए। वो तो बाद की बात है, पहले तो हम इसको जोत तो ले, निराई तो कर लें, जी जी ठीक है ना। जी तो मन की निराई तभी हमें महसूस होगा जब मन के अंदर में कुछ ना रहे, मैं देखता रहूं और किसी प्रकार का ख्याल याद स्मरण घंटों तक ना हो। जी समझे ना? जी तो हमारी जो स्थिरता प्लस शांति खुद महसूस होगा एकदम, ठीक है ना। जी इतनी गहराई तक कोई जाना नहीं चाहता है। जी साहब। अब जैसे वो अनुराग दास आए थे जी बिहार वाले, जी जो कासगंज में रहते हैं हमारे कबीर आश्रम में, जी उन्होंने कहा कि भाई जो आपके पास विद्या है वो मुझे खट खट सिखा दीजिए। अब आप बता दीजिए, ये विद्या खट खट सिखाने वाली है? नहीं साहब, ये तो चलना धीरे धीरे चलने वाली है, बोलिए। ये रोज धीरे धीरे चलने वाली है। ये तो ऐसे हुआ कि हमें 100 साल जीना है, लेकिन खट खट हमारे शरीर को ऐसा भोजन दे दीजिए कि दोबारा ना खाना पड़े। जी, क्या संभव है ऐसा? ना, शरीर को हम भोजन इतना दे दें, हम 100 साल जिए, सब आज के बाद हमें खाना ही ना पड़े। जी, क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है। बोलिए। जी ये तो नॉर्मली ज्ञान ये कहता, नॉर्मली भोजन करते समय भी ध्यान रखिए कि शरीर भारी ना होने पाए, जी हल्कापन लगे। 4 रोटी की जगह पे 3 रोटी खाइए, शरीर हल्कापन महसूस होता है कि नहीं होता है? जी जी अगर 3 की जगह 2 ही खाइए तो देखिए तृप्ति तो जो मन की होती होती हो ही गई, भारी है। शरीर खनखन रहती है। खनखन शब्द का मतलब समझ गए नहीं? हल्का हल्का। कितना हल्का रहता है। जी वहाँ आलस नींद जमुहाई ये सब चीज तो आएगी नहीं। काम करने में भी हमें दबाव नहीं मालूम होता है, अपने ही शरीर से काम करते समय दबाव नहीं मालूम होता है। तो चेतना रहेगी तब तो हमेशा कर पाएंगे। जी जी चेतना ही नहीं रहे तो दबा के शरीर को मैं मान लिया हूँ और दबा के खा लेता हूँ, और खाता हूँ तो बस नींद के अलावा और क्या आएगी। लेकिन नसें जो भीतर की हैं बारीक बारीक खिंचाव में आ जाती हैं, और जब खिंचाव में आएंगी तो दबाव महसूस करेंगी कि नहीं करेंगी? जी तो फिर वो चेतना में कहाँ रहेंगी? और जब वो चेतना में नहीं रहेगी तो आपको नींद आएगी तो काम करते समय भी त्रुटि कर देगी, कोई ना कोई गलती जरूर हो जाएगी। और जब गलती हुई अब पता चला कि उंगलियां कट गई, अब तो पूरा जीवन के लिए, अब समझ लीजिए वो जरा सी असावधानी पूरे जीवन के लिए उंगली कट गई, जी पंजा कट गया, हाथ कट गया, ऐसा देखने को मिलता है कि नहीं? जी जी छोटी सी गलती पर जीवन भी नष्ट हो जा रहा है, एक्सीडेंट इसको कहते हैं। जी जी और अगर हम सतर्क हैं, भीतर से सावधान हैं, तो हम पूरे जीवन इस शरीर का लाभ उठाते हैं। ना कहीं उंगली कटती है, ना हाथ पंजा कटता है, ना हाथ कटता है, ना मृत्यु होती है। इस शरीर की जितने दिन के लिए मुझे प्रारब्ध के रूप में मिला हुआ है उतने दिन पूरा रह करके आनंद उठाता हूँ, और साथ साथ इसी शरीर से अपने आप को मोक्ष भी प्राप्त कर लेता हूँ। जी लेकिन इस अवस्था में आने के लिए कितने लोग आ पाते हैं, ये तो आप शहर से अपने 78 साल की उम्र में आपने देख लिया। कितने लोगों इस क्षेत्र में चल रहे हैं, आगे चल करके तुतु में भले कर ले रहे हैं, लेकिन जो तुतु में उसको खत्म नहीं कर पा रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। तो जिंदगी जहां थी उससे भी नीचे चली गई कि नहीं? जी जी
घर परिवार में रहते तो तुम में हम लोग करते हैं कि हमारा जमीनियाँ है, ये हमारा खेतवा है, हमारा घरा है। ये तो घर परिवार वाला तो देखा जाता तो उसको मानसिक स्तर पर उसको किसी तरह से साम दाम दंड भेद नीति लगा करके उसको यथावत बनाए रखा जाता है, वो सरकार का काम है। लेकिन जब आप घर छोड़ दिए, हमारे जैसे लोग बन गए, तो फिर अब यहाँ आश्रमों में तो तुम मैं करेंगे तो उसमें इसमें क्या अंतर रह गया, बल्कि जहाँ थे उससे भी नीचे चले गए। अब इससे ऊपर कहाँ जाओगे? क्योंकि आपके अंदर में ये हो गया कि मैं तो साधु बन गया। अब साधु बन गया तो ये आश्रम मेरा है, इस आश्रम से संबंधित जितने लोग हैं वो मेरे हैं, बाकी मेरे हैं या नहीं कुछ। अब वहां कट्टरता आ जाती है, और कट्टरता त्यागे बिना मन की शांति की स्थिति अनुभव होगा कहीं? बोलिए, नहीं हो पाएगा। वो जो आत्मा शब्द है, रूह शब्द है, सोल शब्द है, कैसे अनुभव करेंगे? खाली मुंह से रट लेने से, जीभ से और किसी को सुना देने से तो बात बनती है? खुद उसको देखना होता है। जाना पड़ेगा वहां तक, जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? और जाने के लिए एक एक वृत्तियों को मन की सबका परित्याग करना पड़ता है, और परित्याग करने की शैली से करना होता है। जैसे निराई भी, निराई करते समय उसकी अपनी निराई करने की शैली है, पूरा बाकायदे बैठा जाता है जी। और ये घर जो मैं देख देख करके निकाला जाता है जी। धान को बचाना पड़ता है, बड़ी सावधानी रखना पड़ता है। माताएं आपने देखा होगा गीत भी गाती रहती हैं, माताओं से ज्यादा चंचल कोई है ही नहीं, आदमी तो पुरुष होता ही नहीं है। जी जी। और फिर भी देखिए आप निराई करते समय गीत गाते भी हैं, लेकिन सावधानी कितनी बरतती हैं। जी जी। और उनकी चंचलता वहां आप अपने आप में दिखाई भी देता है, जो गीत गा रहे हो चंचलता है। जी जी। लेकिन भीतर से कितनी चौकन्नी है, ध्यान नहीं काटने देती। ध्यान उनका खरे पर रहता है, ध्यान उनका खरे पर रहेगा। वही मैं कह रहा हूँ जी। उनका जो सूक्ष्म रूप से ध्यान है जी, वो घर पे है। जी। जब देखिए 2-4 महिलाएं एक साथ खेत में निराई करती हैं, सावन महीना में गाती हैं, गीत गाती हैं कि नहीं? जी जी। जी। सावन महीने में ही निराई होता है और महीने में होता ही नहीं है। तो निराई करते समय आप महिलाओं को देखेंगे कि 4-5 महिलाएं जब एक साथ बैठती हैं निराई करने के लिए तो बड़े प्रेम से गीत गाती हैं और सब लोग उसका आनंद लेते हैं। जी। और यहाँ मन जो है सूक्ष्म रूप से खर पर लगा हुआ है कि खर कटे न कि धान। जी। मैं उस बात की बारीकी की बात कर रहा हूँ। जी बारीकी, जी सही है। तो बारीकी में जा करके जब आप इस चीज का कार्य करेंगे, इस मन की निराई करेंगे, तभी तो समझ में आएगा। जी। और वह मैं बारीकी आप खुद देख रहे होंगे कि आज 1006 दिन से लगातार मैं उसमें लेके के चल रहा हूँ, कैसे लेके चल रहा हूँ। जी जी। अब बता दीजिए ये सब चीजें एक दिन के लिए है? नहीं साहब, पूरे जीवन के लिए है। अब पूरे जीवन चलने के लिए हमको स्थिरता की जरूरत है कि नहीं? जी। और वह भी टारगेट जो बनाए हैं, लक्ष्य, उस लक्ष्य पे स्थिर हुए बिना आप स्थिर होकर के काम नहीं कर सकते। जी जी। तो मोह का नाश करने बैठे हैं, यानी मोक्ष प्राप्त करने बैठे हैं। मोक्ष का कोई बाजार में बिकता हुआ कोई सामान है कि आप खरीद लेंगे? नहीं। बोलिए। इसीलिए एक शब्द का प्रयोग हुआ है गीता में, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। मैं इसके बारे में बड़ा चिंतन किया, वो प्रसाद क्या है कि जिससे हानिरस्योपजायते, बात समझे? तो देख रहा हूं कि आश्रमों में प्रसाद बांटा जा रहा है और लोग बड़े पवित्रता के साथ लेते भी हैं, झुक करके उसको और फिर सर पे चढ़ाते भी हैं। तो देखा कि मैं 60% लोग वो गीता का प्रयोग वहां कर रहे हैं उस प्रसाद पर, जो बाहरी प्रसाद है। कि ये महात्मा हैं या मंदिर के पुजारी हैं, ये जो प्रसाद दे रहे हैं इसमें मेरा कल्याण है, यानी मेरा मन ये हो गया, हो जाए, वो हो जाएगा, ऐसा वैसा हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता की गहराई में मैं जब जाने की कोशिश किया तो देखा मैं कि संत का जो वाणी है ना वो प्रसाद है। संत की वाणी प्रसाद है, और वाणी रूपी प्रसाद जिसके जीवन में धारण हो जाता है ना, जो ग्रहण कर लेता है, उसके जीवन में जो हानिरस्योपजायते शब्द का प्रयोग होता है। हानिरस्योपजायते का मतलब क्या? नुकसान कर लेना,
किसका नुकसान होता है? बुराइयों का। बुराइयां अपने जीवन से वो नुकसान कर देता है, यानी हटा देता है, जी निकाल देता है। हानि रस्योपजायते प्रसादे सर्व दुखाना, सभी प्रकार के दुखों से आपको मुक्त कर देता है। हानि रस्योपजायते, सभी प्रकार के दुख निवृत्त हो जाता है। तो वो प्रसाद क्या है? संत की वाणी। जो साधना रत संत हैं उनकी एक वाणी। इसीलिए मैं जब और गहराई में गया तो देखा कि भगवान कृष्ण ये बात को जिक्र कर रहे हैं कि संतों के पीछे मैं इसलिए घूमता हूं कि उनके चरण रज का एक कण अगर मेरे ऊपर पड़ जाए तो मेरा कल्याण हो जाए। ऐसा भी जिक्र है कि नहीं? जी जी बोलिए। तो चरण रज क्या है? उनकी अपनी मानसिक स्थिति से उत्पन्न एक कोई शब्द अगर मिल जाए, जी उस शब्द पे मैं चिंतन करने लगूं तो मेरा कल्याण हो जाए। जी जी संत के पीछे क्यों भागा जाता है? कि उनके भीतर में जो अपनी साधना का शक्ति है और जिस वजह से अपने उस लेवल में पहुंचे हैं, उसका कोई एक शब्द अगर मिल जाए, जी जी मैं भी अपने आप को उस लेवल पे ले जाके खड़ा करके और इनके जैसा बन करके मैं अपने जीवन को मुक्त कर सकूं। बात कितनी ऊंची कहाँ है। हम रोज पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन हम खुद चिंतन नहीं करते, मंथन नहीं करते। और चिंतन मंथन नहीं करने के कारण उसकी जो यथार्थ स्थिति है, लेखक की जो भावना है, उस भावना तक हम लोग पहुंच ही नहीं पाते। वो रट्टू विद्या सिर्फ रह जाता है। तो रट्टू विद्या से आप बाहरी भौतिक संसाधन जुटा सकते हैं, लोगों से वाहवाही आप लूट सकते हैं, लेकिन जब वही आपके सामने से वही खसकता है तो पीड़ा भी तो होती है। जैसे आसाराम जी को ले लीजिए, रामपाल जी को ले लीजिए। जब तक तो वो समाज के सामने उनकी बुराई नहीं आई थी, तब तक तो पूरा समाज उनको अपने हाथों हाथ लिया था कि नहीं? जी जी मान सम्मान धन संपत्ति पत्नी बच्चा सब समर्पित, यहाँ तक कि अपने आप को भी समर्पित लोग जी जी थे। लेकिन जैसे ही उनकी मानसिक स्थिति पब्लिक के सामने आई, आज बता दीजिए उनकी स्थिति क्या हो। क्योंकि भीतर से जो उनके था वो वास्तव में संत स्थिति नहीं था। संत स्थिति रहा होता जैसे वर्तमान में हमारे मुरारी बापू हैं जी, कथावाचक हैं जी, लाखों की भीड़ में बोलते हैं जी, ठीक है, लेकिन वो भीतर से देखिए अपने आप में स्थिर हैं और अपनी स्थिरता के कारण उनकी कहीं चंचलता दिखाई नहीं देती। लेकिन सर एक रूप से हमेशा रहते हैं वो, एक बंडी एक वही, बस इस रूप में रहेंगे। क्या चीज? एक बंडी पहने रहेंगे और एक रुमाल रखे रहेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, साधारण अपनी स्थिरता में है तब ना साधारण भाषा वेश में है। आसाराम देखिए साहब कितना पगड़ी बांधते थे, मुरली लगाते थे, दुनिया भर कचरा करते थे। वहां मन को न ले जाइए, बस खाली एग्जाम्पल समझ लीजिए। मैं भीतर से क्या समझाना चाह रहा हूँ कि बाह्य वृत्ति में आप अपने मन को ले जाएंगे तो स्थितियां ऐसी बनती हैं, और भीतर से रहेंगे तो मुरारी बापू जैसे रहेंगे। बहिर्गत वृत्ति करेंगे तो आसाराम रामपाल राम रहीम की तरह हो जाएंगे जी जी जो दिखाई दे रहे हैं जी, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे तो आपका मन आपको कहाँ लेके जा रहा है? आप भी उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में वो लोग गए। इसका मतलब है कि भीतर से हम चंचल हैं तब न जा रहे हैं उस दिशा में। भीतर से स्थिरता दिखाई देगी तो मुरारी बापू जैसे लोग आपको दिखेंगे। जी, समझे ना? मेरे कहने का मतलब हमारे मन की स्थिरता बनी रहनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, मैं अपने आप में अगर स्थिर हूँ, चंचल नहीं हूँ, मन के अधीन नहीं हूँ, तो मेरी स्थिति वैसी बनी रहेगी कि नहीं? जी, खुद की बात कर रहा हूँ। वो जिस स्थिति में उसी स्थिति को तो यहाँ मैं आपको स्पष्ट दिखा रहा हूँ कि उनकी स्थिति इसी लेवल पे है, इसलिए वो स्थिर है। क्योंकि उनको वह जो है अपने मन को अपने बस में किए हुए हैं, नहीं तो उनके अंदर में क्या इच्छाएं नहीं होती होंगी, लेकिन अपने को तौलते हैं भीतर से। आप देखिए कथा करते समय, अब दो स्थितियां आपको थोड़ा बताता हूं कि कथा करते समय मुरारी बापू की जो आंखें हैं वो ढपी रहती हैं। जी, ढपी रहती हैं। और वहीं आप जरा बारीकी से देखिए, जरा कथा कभी सुने हो तो आसाराम की आंखें खुली रहती थी। जी जी, तो दोनों में कितना फर्क है। जी जी,
तो भीतर से वो जो निकलता है वो बिना आंख ढपे निकलेगा नहीं। जैसे मेरा निकला ना, जी जी मैं अगर खोल दूं आंख तो मेरे अंदर में जो भीतर की शक्ति है वो बाहर निकली कहीं नहीं, जी जी क्योंकि आंख बाहर देखने लगा ना। जी जी तो भीतर की जो हमारी अपनी शक्ति है वो बिना भीतर बंद- से वो बंद- दिखाई नहीं देती है, जी बिना क्योंकि बंद- ऊपर का आंख खुला है, भीतर का आंख तो ढप गया। जी जी भीतर को आंख खोलने के लिए ऊपर की आंख को ढकना जरूरी है, जी तब तो जाएगा ठीक है। तब हम अपने जो अंदर क्या दिखाई देगा। मैं जो हूं उसकी आवाज निकलेगी। और अगर ऊपर की आंख खुली रहे भीतर की बंद रहे तो मेरी अपनी आवाज नहीं निकलेगी, बाहर तो मनोवृत्तियों की आवाज निकलेगी। अब मनोवृत्तियां तो जानते ही हैं जी क्या क्या चर्चा कर सकती हैं। आप लोगों की जो स्थिति है वो ऊपर वाली है, तो आपको कोई मिलता है तो हालचाल पूछते हैं कि नहीं? घर परिवार का, समाज का, इनका उनका, राजनीति का चर्चा करते हैं कि नहीं? तो जहां आप थे, स्थिर चित्त थे, उस स्थिर चित्त से अब चंचल चित्त हुए कि नहीं हुए? जी हो गए। और संत जब मिलते हैं तो संत भी चर्चा करते हैं, लेकिन चंचल चित्त को स्थिर चित्त बनाते हैं। बात समझे? जी क्योंकि वो राजनीति की बात करेंगे ही नहीं, जी पारिवारिक बात खाली 2 शब्द में कहेंगे, बच्चे कैसे हैं, आप कैसे हैं, बस इतने बात करेंगे। गांव गढ़ी कैसे हैं, राजनीति में क्या हो हाँ रहा है, क्या पड़ोसी का क्या कर, वो कुछ क्या चर्चा नहीं करते हैं। बस सिर्फ आपका हालचाल पूछ लेंगे और आपके बच्चों का हालचाल पूछ लेंगे, और उसके बाद बस कह देंगे, अगर आप ज़्यादा देर रहना चाहते हैं तो कह देंगे वहाँ जो कंठी रखी है और वहीं पे मंत्र लिखा हुआ उसको ले लीजिए, आप बैठ करके आप उसका ध्यान करिए, यानी मंत्र जाप करिए जी या बैठ करके ध्यान करिए, जो आपको ध्यान की विधि बताई गई है। अगर उनसे सीखना चाहते हैं तो वो अपना बता देंगे, और नहीं तो जो आपके अंदर में है पहले से किसी गुरु से सीखे है ध्यान करने की विधि, उसको कह देते हैं कि आप अपना ध्यान करो जाके, या कोई ग्रंथ दे देंगे आपको पढ़ने के लिए। वो समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि 1 सेकंड जो चला जाएगा वो लौट करके नहीं आएगा पूरे विश्व की संपत्ति देने के बाद भी। जी जी तो समय कितनी कीमती है, और हम अपने कीमती समय को क्या कर रहे हैं? एकदम हवा में उड़ा रहे हैं। जो हमारी कीमती चीज है वो हवा में उड़ रही है, और जो हवा में उड़ने वाली चीज है उसको बेशकीमती बना करके उसके पीछे दौड़ रहे हैं, जिसका कोई महत्व नहीं है, एक को पैसे का महत्व नहीं है, लेकिन उसी को महत्व दे करके अपने आप को महत्वहीन बना करके उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। जिस दिन अपना महत्व समझ में आ जाएगा उस दिन ऊपर की आंखें ढक जाएंगी, भीतर की आंखें खुल जाएंगी। बस अपना महत्व अपने आप में देना है, बाहरी महत्व कुछ है ये नहीं है, मेरा अपना महत्व है। अब मेरे अपने महत्व होने की वजह से बाहर के सारे महत्व अपने आप में बने हुए हैं। समझे ना? जी मैं स्वयं महत्वपूर्ण हूं। जी जी ये बात जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन से बाहर की जितनी भी चीजें महत्वपूर्ण आपका मन मान रखा है सब हल्का हो जाएगा, और जैसे हल्का होगा आपको क्या अनुभूति होगी तो आप शायद समझ सकते हैं। जी तो कुल मिलाकर के हमें अपने आप में ही स्थिर रहना होगा, और स्थिर रहने के लिए कान को बंद करना होगा, आँख को बंद करना होगा, जीभ को बंद करना होगा, लिंग को बंद करना होगा, पैर से चलना बंद करना पड़ेगा, हाथ से कुछ करना बंद करना पड़ेगा। यानी बिल्कुल अपने शरीर को एकदम क्रियाविहीन अवस्था में लाना होगा। समझे? जी तब जाकर के हमारी अपनी क्लियरिटी, खुद मैं यही हूँ, वो समझ में आएगा। अन्यथा वो जो करते रहेंगे वही दिखाई देगा, अपनी क्लियरिटी मैं यही हूँ नहीं समझ में आएगा। और इसी में सभी लोग उलझे हैं, और इसी उलझन को हमें समाप्त करना है और अपने आप को क्लियर करना है, साफ करना कि मैं यही हूँ। बात समझ में आए? जी जी
समय हो गया है। साहिब साहेब साहेब बंद कर दीजिए। लेकिन घर पर यहाँ तो मान लीजिए टाइमिंग 7 बजे का है, 7 बजे हम बंद कर देते हैं ध्यान कक्ष। लेकिन इसका सुन करके घर पे जा करके बैठ के खूब मंथन चिंतन करना चाहिए और उसी लेवल पे अपने आप को खरा उतारना चाहिए जो यहाँ से सुन करके आप जा रहे हैं। जी इसलिए जितनी गहराई से इसको चिंतन करेंगे घर पर, जब तो आपके पास कोई काम धंधा तो है नहीं, कुछ नहीं बस एक ही काम है, भजन करना, भोजन करना। बस तो अब अपने जितनी गहराई में जाओगे उतनी ही गहराई का वास्तविकता दिखाई देगा स्पष्ट। जैसे इस आँख से स्पष्ट दिखाई देता है कोई चीज, जी ऐसे भीतर से हम जो चीजें पैदा कर रहे हैं अपने आप में जी वो स्पष्ट दिखता है। बस ये है कि लगातार काम करने से ही सब कुछ संभव होता है। जी चाँद पे जाना भी, मंगल पर भी जाना भी लगातार काम करने से ही संभव हो पाता है। जी खाली सोच लिए, बोल दिए, थोड़ा बहुत कुछ कर दिए तो उससे कोई चाँद पे नहीं पहुंच पाता। जब तक चाँद पे पहुंच ना जाए, वहां से लौट के आ ना जाए, तब तक पूरा उसी में जीवन देना पड़ता है, पूरा समय देना पड़ता है, पूरा पैसा धन संपत्ति सब लगाना पड़ता है नहीं। जी जी ऐसे जब तक हम उस चीज को जान ना लें कि मोक्ष यही है, ठीक है, जी तब तक जो हमें चलना भी है और चल करके छू करके देख करके पुनः वहीं आना जहाँ सब चले थे। जी जैसे चढ़ रहे हैं ऊपर वैसे धीरे धीरे नीचे उतरना भी है, जी जी ताकि हम फल तोड़ लाए। जी आम के पेड़ पर चढ़े, आम हमने अपने हाथ में लिया तोड़ते समय और फिर लेकर के नीचे उतरते हैं कि नहीं, जी उसी तरह से नीचे भी उतरना है बड़ी सावधानी के साथ। जी साहिब साहेब बंदगी साहेब